क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब पूरी आयु समर्पित कर देंगे। हाँ हाँ, इनका हम लोग जो है इनके हैं, तो इनके के यहाँ हमेशा आते रहेंगे जब तक हम लोगों की सांसें चलती रहेगी। ये सब जो आजमगढ़ से हैं। देखिए भैया आजमगढ़ के धरती से पहुँचे हैं गाजीपुर के। क्या सफ़र रहा आपका? अच्छा हुआ, बाबा के यादों में चला आया। अरे बाबा ने बुलाया, नंगे पांव दौड़े चला आया। तो आज जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। दोस्तों मैं आज बताता चलूँ, आज मैं एक ऐसे धरती पे आ पहुँचा हूँ। गाजीपुर की वो धरती है जिसे लोग शहीदी धरती कहते हैं। हर एक पन्ने में गाजीपुर का नाम कहीं ना कहीं होता है। आपको मैं बताता चलूँ कि सोहराब अगर धावा में नंदगंज में जैसे ही आप आएंगे और सोहराब बाबा का नाम लेंगे तो एक बच्चा जानता है। सोहराब बाबा का महिमा अपरंपार है। जैसे ही लोग किसी को दुख दरिद्र जैसे ही लगता है कि मुझे बहुत काफ़ी कष्ट है, पहुँचते हैं बाबा के मज़ार में और हंसते खेलते अपने अकीदतमंद को दर्शन देते हैं और हंसते खेलते वो पहुँचते हैं अपने घर। कभी कोई यहाँ से निराश नहीं गया है। दोस्तों आज मैं दिखाता चलूँ आपको, मैं बता दूँ ये है मस्जिद है, यहाँ पे नमाज अदा किया जाता है। नमाज अदा करने के बाद आप देखते हैं जो पहले मुख्य सेवादार हुआ करते थे बाबा के, सोहराब बाबा के जो मुख्य सेवादार हुआ करते थे हजरत, क्या नाम था उनका? इमाम अबरार महराज जी थे। उनका आज यहाँ पे समाधि, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। आज उनका यहीं पे किया गया, बहुत पहले की बात है, लेकिन यहाँ पे है, नया तो यहीं पे बना है ना। मैं यहाँ के मुख्य सेवादार से और जो चादर जो चढ़ाते हैं उनसे भी बात करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि बहुत कम, जैसे लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। चाहे हिंदू आएगा वो भी सर झुकाता है, मुस्लिम आएगा वो भी सर झुकाता है, सिख आएगा वो भी सर झुकाता है, ईसाई आएगा वो भी सर झुकाता है। ऐसा है ये दरबार, ऐसा कहने वाले कहते हैं। यहाँ के लोगों ने ही कहा है कि सोहराब बाबा एक ऐसे स्थान है जहाँ हर एक दुखी का, जो दुखी पहुँचता है अपना दुख लेकर प्रकट करता है, जैसे तुरंत ऐसे जैसे मानो उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो, यहाँ पे आके बस जाती है। दोस्तों मैं बाबा की महिमा क्या कर पाऊँगा, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन यहाँ के जो चादर चढ़ाने वाले हैं, जो कुछ मुख्य सेवादार हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा और बताऊँगा दोस्तों आज इनकी महिमा क्या है और आज क्या रहा। मैं ऐसे दिन आज पहुँचा हूँ कि ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं सर झुका के पहले तो नमन करता हूँ और इनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और मैं बता दूँ कि न जाने कितने लाखों लोग यहाँ से अपना दुख लेकर आए और चले गए। कौन है? आप हैं सर? अच्छा, आप चादर चढ़ाते हैं? जी। लोग मिन्नतें मांगते हैं चादर चढ़वाने के लिए, तो आप चादर चढ़ाते हैं तो कैसा एहसास होता है आपको? अच्छा लगता है कि लोगों की मनोकामना पूरी हुई, लोग आए। अच्छा, उसी तरह से बाबा हुजूर के आलिया संतलन में जी चादर चढ़ाए, जी दुआ मांगे, फातिहा पढ़े। हाँ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम गुलबहार हसन है, डब्लू के नाम से लोग जानते हैं। डब्लू जी, हमको आप बताइए, आप बाबा जी के ऊपर चादर चढ़ाते हैं। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जो बाबा के ऊपर चादर चढ़ाया करते हैं। लोग बहुत दुख दर्द से आते हैं और दुख दर्द से छुटकारा मिलता है, तो इसमें आपका क्या मतलब सहयोग रहता है? हमारा वही दुखियाड़े बेचारे आते हैं। दुखियाड़ा तो मैं भी बाबा के यहाँ आया। अच्छा, बाबा ने मुझे दुखों से हटाया। चलिए, बाबा ने बुलाया है और मैं उनके दर पे आया हूँ, यही रहा। हाँ। तो क्या लगा आपको? बाबा अच्छा लगा, बाबा ने हम लोगों को दुखों का समंदर को भी टाला। हाँ। रोटी रोजी का जरिया भी बना दिया बाबा हुजूर ने। हाँ। सही बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा है दोस्तों, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। क्या सर? बेशक। बेशक। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे कितने दिनों से? हम करीब 2003 से ही आ रहे हैं। अच्छा। जब बाबा पहले यहाँ पे रहते थे बसवाड़ के पास जी, फिर बिल्डिंग में गए जी, फिर अपना खुद का ये ज़मीन लिए जी, फिर यहाँ पे आकर के कितने दिन थे?
2014 से 2014 सोहराब बाबा को लोग बताते हैं कि एक ज़माना हुआ करता था, कोई सेवादार था, कहा कि बाबा हमारा ट्रैक्टर चल नहीं रहा है। बाबा जी ने सही कहा सही। ये कि सच है। जाओ तुम्हारा ट्रैक्टर चलेगा, बिन तेल का बिना ट्रैक्टर तेल का चला। पानी चला डलवा के पानी ये डलवा के इतिहास चला। सही है कि हाँ, गलत है, सही आप बताइए। सही है। मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं, मैंने सुना है मैं भी उनके सुना बारे ही में, हूँ, ये सच मैं तो है। देखा हूँ नहीं, सच है। लेकिन ये सच्चाई है कि सच है। बाबा जी के चरणों में आया और वो कहा कि बाबा मेरा ट्रैक्टर चल नहीं रहा है। बाबा ने कहा, वही सोहराब बाबा कहे कि जाओ तुम्हारा ट्रैक्टर बिन पानी बिन तेल का चलेगा, और बिन तेल का चलाता रहा, कभी ट्रैक्टर थका नहीं, ना ही वो ट्रैक्टर बंद हुआ। वो कहाँ के रहने वाले थे? ये तो मुझे पता नहीं है, बाबा के बहुत साथ दिन में की बात है। रहने बाबा के साथ में अच्छा। देख लीजिए, यही महिमा है। लोग इतिहास गवाह है। लोग जब भी कोई पन्ना उभारते हैं तो इतिहास का ही पन्ना उभारा जाता है, और इतिहास गवाह है दोस्तों, इसको कहने की बात नहीं है। आप ये लोग भी जानते हैं कि ऐसा ये हुआ। भटकावा नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। ये हकीकत है। अच्छा। लोग कहते हैं कि अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी जरूरी है। जरूरी है, छत जरूरी पे चढ़ना है तो सीढ़ी जरूरी है। जी। उसी तरह से अगर हमें मिलना है खुदा से क्या बात है। तो किसी का सहारा जरूरी है। जी। तो ऊपर अच्छा, वाले ने- लॉकडाउन में क्या स्थिति रहा? अब तो मान लीजिए लॉकडाउन आज खुला है, हम सब आपके बीच में, तो लॉकडाउन में क्या बंद रहा कि ऐसे ही भीड़ रहा? नहीं, लॉकडाउन का कुछ असर पड़ा है। जैसे रोड पे वो बाबा की मजार है तो कभी कभार बंद करा देते थे। तो आज क्या रहा? आज क्या? आज खुला था। अच्छा, मतलब आज खुला कैसे, जैसे बताए यहाँ आज के लोग, लॉकडाउन मैंने का जाना हम कि लोग को कोई असर नहीं आज था। आज क्या होता है कि यहाँ पे चादर चढ़ाया गया, तो क्या ऐसा मतलब हर साल चढ़ता है या फिर हर साल चढ़ता है। अच्छा। हर साल चढ़ता है। कैसा होता है? पहले मतलब बड़के उससे मेला बाबा का- लगता हाँ, है या उर्स फिर का ऐसे? मेला लगता अच्छा है। बड़का बाबा का पहले चढ़ता है। अच्छा। 1 महीने बाद बाबा का फिर यहाँ पे जी जी चढ़ता है। जी, ऐसे। तो मतलब महीने महीने चढ़ता रहता है? नहीं, हाँ, साल पे। साल पर खाली के चांद में मुस्लिम हिजरी सन से अच्छा जी। मुस्लिम हिजरी सन खाली के चांद में हर साल बाबा हुजूर का 3 तारीख को उर्स मनाया जाता है। आज वही तारीख है वाह। और मनाया गया। अब देखिए, सच्चाई है कहीं ना कहीं। लोगों के दिल में और तमन्ना हमारे तो है बाबा- कि हमारी तमन्ना कैसे पूरी होगी। हमारी तमन्ना बाबा के आश्रम में जैसे ही पहुंचेंगे, बाबा के मज़ार पे जैसे ही पहुंचेंगे, हमारी तमन्ना पूरी होगी। क्या सर? हाँ, है कि नहीं? भटकते बेशक हैं, नहीं बेशक। जानते हैं, भटकते रहते हैं। जी। लेकिन जब बाबा के पास आते हैं जी। तो शैतानी हरकत क्या है जी। वो यहीं पे लोग खुलता भूत है। प्रेत को नहीं मानते हैं। नहीं सर, मानते इसमें हैं, आप क्या कहें? नहीं मानते। ये हकीकत है हाँ। कि अंधविश्वास में कुछ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आने पे जी। जो दर पे आ जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि नहीं, शैतानी हरकत है, क्योंकि वो अपने जुबान से बोलता है। जी। हवा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूँ, सच्चाई है। आप देख रहे हैं मज़ार पे मैं मालिक खड़ा का हूँ। करम है। ये मालिक का करम है कहीं ना कहीं। ये जो आप गद्दी देख रहे हैं ना, सोहराब बाबा की गद्दी, कभी बाबा हुजूर इस पे तशरीफ यानी आराम किया करते थे। अरे बाप रे, हाँ, उनकी गद्दी है। सोहराब बाबा। हाँ, हजरत सोहराब की। चलिए, आज सौभाग्य और रहा कि इस गद्दी का उनके दर्शन करने शागिर्द का। जी। जनाब इमाम अबरार मेहराब अली शाह रिजवां की मुबारक मजार शरीफ है। जी। और उनकी गद्दी ये है। जी। यहाँ पे वो तशरीफ करते थे। क्या बात कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि कि साक्षात बैठे हुए। हाँ, बैठे हैं। साक्षात बैठे हुए हम हाँ। दर्शन कर रहे हैं, और ऐसा- दर्शन हमें वो दे रहे हैं। हाँ, ऐसा एहसास हाँ, होता है। कभी-कभी सही है। ऐसा- देखिए, जहाँ किसी ने सत्य कहा है कि मन में चंगा तो कठौती में में गंगा। गंगा। ठीक है सर। तो हम कहीं जैसे ना हम कहते कहीं हैं ना, एक शायर ने फरमाया है, जी। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया है, क्या बात है, आंख क्या बंद रही और आपका दीदार हो गया है। सुभान अल्लाह। क्या बात तो है, क्या कभी बात कभी है। ऐसा हो जाता है अच्छा, इश्क में। दीदार आप हाँ, कभी इश्क किए वालों से होता है सब। आप कभी किए हैं कि नहीं? दीदार कभी किए हैं? तो ही तो कह रहा हूँ कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया है, आंख रही बंद और आपका दीदार हो गया क्या है। बात है। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं सोहराब बाबा का एक दृश्य दिखाया, जिसे लोग बताते हैं कि इनकी महिमा अपरंपार है, और इतिहास भी आज गवाह है कि जो यहाँ पे आया खाली नहीं गया। वजह रहा कि ये धरती ही सरजमी है, ऐसी धरती है कि जहाँ पे चाहे लेडीज आए, चाहे जेंट्स आए, चाहे हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सभी लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग अपनी मनोकामना लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं मनोकामना को पूर्ण किया जाएगा। बाबा के नगरी में, बाबा के आश्रम में, बाबा के यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना लेके जैसे भी आता है पूर्ण होता है, खाली कभी नहीं जाता। तेरे दर पे आए हम सवाली और खाली नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं, दूर दराज से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ बहुत काफ़ी लेडीज़ भी हैं, बहुत काफ़ी जेंट्स भी हैं, सभी लोग हैं। अपने दुख कैसे बताएं? बाबा तो ऐसे ही समझ लेते हैं, बिन बताए ही बाबा समझ लेते हैं कि हाँ, हमारे
जो चाहने वाले हैं, हमारे जो हमें प्यार करने वाले हैं, उन्हें दुख कैसा है? आप कब से हैं यहाँ पे? जी हमको 14 साल हो गया यहाँ पे। 14 साल हो गया? हाँ, 14 साल से आए। तो क्या मतलब क्या रीजन रहा यहाँ पे आने का? बाबा का करम रहा हम लोगों के ऊपर, आज भी है हम लोगों के ऊपर बाबा का करम। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम जमानिया से आए हैं। जमानिया से? जी। अच्छा, तो 14 वर्ष से यहीं पे रहती हैं कि घर? नहीं, मतलब हम लोग आते हैं और जाते हैं जी। सरकार के यहाँ उनकी अच्छा, ज़ियारत। हाँ करिए, कैसा एहसास आपको होता है? बहुत हम लोग को अच्छा इंसान महसूस सोचते हैं कि होता है। इंसान, हर एक इंसान सोचता है कि कहीं सरकार ना ने कहीं। हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। जी। शायद जितना हम लोग उम्मीद नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को उनसे मिला है। हम देख लोगों लीजिए भैया, कहानी और लोग कहते हैं कि करनी और कथनी में बहुत का अंतर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हकीकत है। कहीं ना कहीं जिस पे गुजरा होगा वही समझ पाएगा कि हकीकत क्या है। तो क्या रहा है आपका सफ़र आए यहाँ तक? अब तक 14 साल में कैसा एहसास किए और अब क्या करेंगे आगे? धीरे धीरे आयु भी आपकी ख़त्म होने वाली हाँ, है। क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब पूरी आयु समर्पित कर देंगे? हाँ, इनका हम लोग जो है इनके हैं, तो इनके यहाँ हमेशा आते रहेंगे जब तक हम लोगों की सांसें चलती रहेगी। ये सब जो और लेटी हुई तब हैं, ये तक- मतलब क्या है? इन लोग को कुछ दुख होगा तभी तो लेटी हुई हैं। हाँ। तो कैसा, मतलब कुछ लोग बताते हैं कि जो भी आता है यहाँ पे लोग हंसते खेलते हुए जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे रोते हुए लोग आते हैं और इनके करम से और इनके दुआ से जो है हंसते हुए जाते हैं सरकार के यहाँ से। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई है कि हर एक शख्स कहीं ना कहीं दुख से पीड़ित है और इस दरबार में जैसे ही आता है अपने दुख लेकर यहाँ पे देख रहे हैं लंगर की व्यवस्था है, लंगर किया जाता है और लंगर से सुकून से लोग अपना जलपान करते हैं, खाते हैं, एक प्रसाद समझ के खाते हैं। ऐसा नहीं कि निवाला जो लेते हैं वो निवाला हमारे अंदर जाएगा तो हमारे भूख को मिटाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाजीपुर में एक हमें तो लगता है कि बहुत कम ऐसा जगह होगा जहाँ लंगर कम चलता होगा, लेकिन यहाँ पे पर्दे चलता है। तो लंगर में क्या मतलब कैसे कैसे लंगर आप कब कब चलाते हैं? देखिए, लंगर हमारा शाम को 4 बजे से बनना शुरू हो जाता है। जी। 6 बजे जो है बाबा के यहाँ पेश होता है। कोई आता है और खाता है? और कोई भी आ जाए, अरे। किसी को मना नहीं है। हाँ। कोई खाना बन के तैयार है, कोई आ जाएगा। अगर एक रोटी है 4 लोग हो गए तो उसमें 4 टुकड़ा करके सबको खिला दिया जाता है। देख लीजिए भैया, यही है बाबा की महिमा। अगर भूखे को रोटी मिल जाए इससे बड़ी क्या हो सकती है? क्या सर? जी, आप जी। तो लंगर तैयार करने वाले हैं, जी, आपको जी, कैसा एहसास होता है? ये एहसास अपने आप को होता है कि हमारे यहाँ कोई आया, खा लिया हाँ। उसे, और बाबा का भी कर्म होता है कि बाबा भी देखते हैं कि कोई आया तो इन लोगों ने खिला दिया। चलिए, बहुत हम अच्छा लोग को लगा। इसी सहारा है हाँ। बाबा का। और लोगों, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना दर्शकों? चाहेंगे यही, देखिए कि अगर जो हकीकत श्रद्धा रख के मन में आता है, जी यकीन मान के, जी तो उसकी यहाँ से भलाई के सिवा बुराई नहीं होती है। जी, आप सही बात। यकीन मान के आएंगे, दिल से आएंगे, जी। तो आप जो मन में सोच कर आएंगे, उम्मीद नहीं विश्वास करिए। विश्वास करिए। ठीक है ना? पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी है दोस्तों। अगर विश्वास है, जो बंदा अपने आप पे विश्वास करेगा, धरती पे सब पे विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाबा अभी जब हयात में थे, अच्छा। आज के 1 साल पहले, अच्छा तो आप क्या करके आ रहे हैं रास्ते से? अच्छा। आते वक्त बाबा कहते थे, मैंने सुना है। हाँ, कि आओ, हम आओ, तो कभी तुम्हारी- देखा नहीं लेकिन सुना हाँ, जरूर तो बाबा है। कहते इतिहास थे, आओ मैंने तुम्हारी पढ़ा है। साइकिल लड़ गई थी, चलो बच गए, अच्छा हुआ। अरे ऐसा करिश्मा था उनका, ऐसी सोच थी। जो घर से बाबा के नाम पे चलता है, बाबा उसी वक्त उसके करीब हो जाते हैं। अच्छा। और रास्ते भर उसको देखते आते हैं क्या कैसा है। बात बाबा है। में एक खूबियाँ चलिए। थी कि अगर आप 1 साल 2 साल के बाद भी आएंगे, अगर एक बार वो अपना चेहरा आपका देखे हुए हैं, अच्छा। तुरंत बताएंगे कि इतने दिन बाद दूर से आए बता हो, देते हैं कि अब इतना कि इतने दिन बाद आ रहे हो तुम। अच्छा। तुम्हें मौका नहीं मिला, अरे चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए हुजूर, सब कुछ क्षमा करेंगे। बाबा एक ऐसी इनकी महिमा है कि आप लाख गलती करके भी आएंगे तो इनके सड़ों में जैसे ही माथा टेकेंगे, वैसे ही अपने जैसे एक माँ अपने गोदी में उठा लेती है, वैसे बाबा उठा लेते हैं। क्या बाबा? सच है, हकीकत है। जी, कहाँ से हैं आप? हकीकत है, मऊ से। आजमगढ़ जीएनपुर। आजमगढ़ से हैं? जी। देखिए भैया, आजमगढ़ के धरती से पहुँचे हैं गाजीपुर के। क्या सफ़र रहा आपका? अच्छा हुआ, बाबा के यादों में चला आया। अरे और बाबा ने बुलाया, नंगे पांव दौड़े चला आया। चला आया। तो आजमगढ़ से गाजीपुर में क्या आपका सफर रहा? यहाँ कब से आ रहे हैं? कहने का मतलब है हमारा 97 से 97 से आ रहे हैं। अरे क्या एहसास होता है आपको? दिल को तसल्ली मिली। आजमगढ़ में ऐसा कुछ है कि नहीं? आए तो, लेकिन वह लूटने और खाने वाले, यहाँ लूट घसोट नहीं है। बाबा सच्चे दिल को पकड़ लेते हैं। अच्छा।
देख लीजिए भैया, मंदिर मस्जिद जो भी कि लोग बनाते हैं सिर्फ लूटने के लिए। सच इन्होंने कहा, बहुत कम ऐसा जगह होता है जहाँ लोगों की दुख सुना जाता है। क्या अंकल जी? हाँ सही, एक पैसे कोई नहीं मांगने वाला है यहाँ से वहाँ तक। हाँ। सोहराब बाबा से लेकर और अबरार बाबा तक कोई एक पैसा नहीं मांगेगा आपसे। चलिए ठीक रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये है मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार से ऐसे ही लोग कोई गेट नहीं कि कोई गेट लगा है, हम गेट खोलेंगे, गेट को तोड़ेंगे तभी बाबा के यहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा मैं गेट नहीं लगाऊंगा, ना ही मेरे चाहने वाले गेट से आएंगे, खुलेआम रहेगा। और खुलेआम ऐसे गेट नहीं लगेगा। हमारे दर्शक आएंगे, हमें चाहने वाले आएंगे, हमें जो इश्क करते हैं वो ज़रूर आएंगे। और खुले दरबार में, खुला दरबार इसी को कहा जाता है दोस्तों, जहाँ की गेट ना हो, कोई गेट, कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग आते हैं और सभी लोग आकर अपना सर झुकाते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्या सर, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं? ठीक। कितना हिंदू आते हैं? मुसलमान से ज़्यादा हिंदू आते हैं। अरे हाँ। तो आप लोग मना नहीं करते कि हिंदू नहीं आ सकते? नहीं, कोनो बात नहीं। देख लीजिए, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू आते हैं, कहीं ना कहीं है बाबा से लगाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।